हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूसी लाइव एंड मैं अनंत रुस्तगी आपके लिए लेके आया हूँ कैलकुलेशन की एक नई सीरीज़। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम बेसिक मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन को किस तरह से आसानी से कर सकते हैं। इसमें हमारा रोल रहेगा कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाएं, आपकी मल्टीप्लिकेशन, आपकी डिवीजन एबिलिटीज़ को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें, ताकि आप चीज़ों को, क्वेश्चंस को, पर्टिकुलरली अरिथमेटिक पार्ट को आसानी से अटैम्प्ट कर पाए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले बेसिक चीज़ों को अपनी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बेसिक चीज़ों में हमारी सबसे पहले आती है मल्टीप्लिकेशन। देखिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो सिखाने की कोई ज़रूरत है नहीं, आई गेस हम सबको आती है। मेन हमारे होते हैं क्या? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे अपने टेबल्स। हर वो बच्चा जो एसएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने की सोच रहा है, उसे 2 से लेकर 20 तक के टेबल्स तो एटलीस्ट आने ही चाहिए। अगर आप इसे 25, 30, 35 तक लेके जाएं तो और भी अच्छा है। और यहाँ पर सेम चीज़ आ जाती है स्क्वायर्स के लिए। स्क्वायर्स एटलीस्ट आपको 2 से लेकर 25 तक के स्क्वायर्स आने चाहिए। और क्यूब्स यहाँ पर आपको 1 से लेकर एटलीस्ट 15 तक के क्यूब्स आने चाहिए। इस वीडियो में या इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि हम टेबल्स को और कितनी आसानी से समझ सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको, अगर आपको 1 से लेकर 10 तक के टेबल आते हैं तो मैं आपको डॉजिंग टेबल सिखा सकता हूँ 100 तक के या उससे भी आगे के। सारी चीज़ होगी कि आप उसे कितनी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आप बच्चों को कहूँ कि आप टेबल लिखिए किसका, चलिए शुरुआत करते हैं थोड़े से एक बेसिक टेबल से, 14। ठीक है, इसके बाद हम कॉम्प्लिकेटेड टेबल्स की तरफ भी जाएंगे, जैसे कि 37 या 78, 69, 34। ऐसे किसी भी टेबल को आप आसानी से लिख पाएंगे। और फिर मैं इन्हीं टेबल्स में जो ट्रिक हम इस्तेमाल करेंगे उससे आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। चलिए देखिए, 14 का टेबल देखते हैं। 14 के टेबल के लिए अगर आपको मान लीजिए 10 तक टेबल आते हैं तो 1 और 4 का टेबल तो आता ही होगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? 1, 4 और यहाँ पर 14। अब यहाँ पर देखिए, आपको इस साइड लिखना है 1 का टेबल और इस साइड लिखना है 4 का टेबल। एक बारी देखिए, 1 का टेबल क्या आएगा? 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, 4 5 6 7 8 9 और 10। और यहाँ पर 4 का टेबल हम लिखना चाहें तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 8 12 16 20 24। मैं ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ इन्हें ताकि आपको आसानी हो जाए। 28 32 36 और 40। अब 14 का टेबल हमें लिखने के लिए क्या करना है? वंस डिजिट को तो एज इट इज उतार देना है। वंस डिजिट एज इट इज। अगर उसके अलावा कोई नंबर बचता है हमारे पास यहाँ पर जो कि 10th प्लेस पे आएगा, वो हमें क्या करना है? इसमें ऐड करना है। कैसे? 2 + 0 2। सेम चीज अगले स्टेप में करेंगे। 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4 और 2 एज इट इज। 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5 और 6 एज इट इज। 5 + 2 कितना हो जाएगा? 7 और 0 एज इट इज। 6 + 2 कितना हो जाएगा? 8 और 4 एज इट इज। 7 + 2 कितना हो जाएगा? 9 और 8 एज इट इज। आगे देखें तो 8 + 3 कितना हो जाएगा? 11 और 2 एज इट इज। 9 + 3 कितना हो जाएगा? आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका सम डबल डिजिट में आ रहा है तो आप उसे डबल डिजिट में ही लिखेंगे। 9 + 3 कितना हो जाएगा? 12 और 6 एज इट इज। सिमिलरली एंड में 10 + 4 14 और 0 एज इट इज। ये हमारे पास आ गया इसी ट्रिक के साथ 14 का टेबल। अब हम इस चीज को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं और एक कॉम्प्लिकेटेड टेबल की तरफ जाते हैं, जैसे कि
आप बताइए, कोशिश करते हैं हम 38 का टेबल लिखने की। 38 का टेबल, जैसे कि मैंने आपको बताया, 38 का टेबल लिखने के लिए आपको किसका टेबल आना चाहिए? 3 और 8 का। किसका? 3 और 8 का। 3 और यहाँ पर 8 और यहाँ 38। फिर से हम वही करेंगे। 3 का टेबल 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और यहाँ पर 30। और यहाँ पर 8 का टेबल 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80। तो 6 + 1 क्या हो जाएगा? 7, और 7 में 6 एज इट इज, वंस डिजिट एज इट इज। फिर से देखते हैं, 9 + 2 कितना हो जाएगा? 11 और 4 एज इट इज। 12 + 3 15 और 2 एज इट इज। 15 और 4 19 और 0 एज इट इज। 18 + 4 22 और 8 एज इट इज। 21 और 5 26 और 6 एज इट इज। 24 और 6 30 और 4 एज इट इज। 27 और 7 34 और 2 एज इट इज। और 30 और 8 38 और 0 एज इट इज। देखिए, जो हम नॉर्मल बेसिक एडिशन करके करते थे टेबल, अब हम टेबल्स की मदद से, छोटे टेबल्स की मदद से बड़ा टेबल भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इस कॉन्सेप्ट का यूज हम नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए कैसे करेंगे। जैसे कि अगर हमें कहा जाए कि 68 × 8 निकालिए, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, हमारे पास आ जाएगा कितना? 48। और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 64। अब हमें क्या करना है? इस 48 में क्या ऐड करना है? 6। 48 + 6 कितना हो जाएगा हमारे पास? 54 और 4 एज इट इज। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं, अब आप उन्हें सॉल्व करिएगा। ठीक है, यहां पर देखते हैं। 37 × 6, 42 × 8, 39 × 7, 64 × 3, 45 × 9 और 78 × 6। मैं चाहूँगा आप यहाँ वीडियो को पॉज करिए और इन क्वेश्चंस को, इनकी वैल्यू आप खुद अपने कॉन्सेप्ट से लिखिए जो अभी हमने डिस्कस किया। आई होप आप सब बच्चों का आंसर करेक्ट आया होगा। देखते हैं हम जो हमने सीखा था। 6 × 3 क्या होता है? 18। 18 × 6 × 7 होता है 42। 18 + 4 22 और हमारा आंसर आ जाएगा 222। सेम इसी तरह 8 × 4 होता है 32 और 2 होता है 16। तो 32 + 1 33 6। 39 × 7 क्या होगा? 21। 21 + 6 27 और 3 एज इट इज। उसके बाद 18 18 और 1 19 और 2 एज इट इज। 36 36 और 4 40 और 5 एज इट इज। 42 और 4 46 और 8 एज इट इज। आई होप आप सबके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम मल्टीप्लिकेशन से आगे बढ़ते हैं। चलिए एक बारी देखते हैं क्या हम इसे डबल डिजिट वाले मेथड पे अप्लाई कर सकते हैं। उससे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर और क्वेश्चन देता हूं प्रैक्टिस के लिए और आप उन्हें सॉल्व कीजिए। फॉर एग्जाम्पल 38 × 12, 42 × 13। मैं छोटे नंबर्स का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि अगर मैं डबल डिजिट में बड़े नंबर्स पे जाऊंगा तो चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो हम कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए चीज़ों को नॉर्मल रखेंगे अभी, क्योंकि हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। 56 × 11, 43 × 12,
76 इंटू 13। फिर से आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए और इनके आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। ओके, आई होप आप सब ने निकाले होंगे। चलिए आंसर्स डिस्कस करते हैं। 12 इंटू 3 क्या होता है, 36 और वहाँ पर 96। 36 प्लस 9 45 और 6। 13 इंटू 4 क्या होता है, 52। 52 और 2 54। 54 और 6 एज इट इज। 11 से करने का एक और तरीका है, किसी भी नंबर को, चलिए एक बारी देखते हैं, किसी भी नंबर को डबल डिजिट वाले, जैसे कि 34 इंटू 11 करना है, तो आप क्या करिए, 3 रखिए, एक स्पेस दीजिए और 4 रख दीजिए, और बीच में आएगा 3 + 4 विच इज 7। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या ये हर नंबर पे एप्लीकेबल होता है? हाँ जी, बिल्कुल हर नंबर पे एप्लीकेबल होगा। 26 इंटू 11 कितना हो जाएगा, आप बताएंगे? 2 स्पेस और 6, 2 + 6 8। 38 इंटू 11। अब यहाँ पर क्या होगा, जब आपका सम 2 डिजिट का आ जाए, यानी कि 3 + 8 क्या होता है, 11। तो 11 में जो 1s डिजिट होगी वो यहाँ पर, सॉरी 1s डिजिट यहाँ पर और 10s डिजिट यहाँ पर, तो हमारा आंसर हो जाएगा 418। सेम कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम क्या करेंगे, 56 इंटू 11 करेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 स्पेस 6 और 5 + 6 11, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 6। 5 + 1 6 1 6। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 43 इंटू 12। 12 इंटू 4 48 और 36। 48 + 3 51 और 6। यस। इसके बाद 76 इंटू 13। 13 इंटू 7 होता है 91 और 6 होता है 78। 91 + 7 98 और ये क्या बोलते हैं आपका 8। आई होप मल्टीप्लिकेशन की ये ट्रिक आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अब हम आते हैं कुछ ऐसे नंबर्स, छोटे नंबर्स, जिनकी मल्टीप्लिकेशन और भी आसान होती है। फॉर एग्जांपल 5, 25, 125। हम इन नंबर से बहुत आसानी से इस मेथड को यूज करे बिना और भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन बाय 5। किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है अगर आपको 5 से, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, उसका हाफ। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ। अगर हम 24 को मान लीजिए 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसे बना देंगे 10। 5 को 10 बनाना आसान होता है और हम जानते हैं 10 से मल्टीप्लाई करना क्या है, बस एक 0 लगानी है। अब अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसे 2 से डिवाइड भी कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करने पे इस 2 को हम 24 से कट कर सकते हैं, क्या आएगा 12। 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 10। 12 इंटू 10 120। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं और इसे और शॉर्ट करते हैं, जैसे कि 78 इंटू 5 क्या होगा, 78 का हाफ कितना होगा 3 9 और एंड में 0। अगर तो वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, एंड में 0 पुट कर देंगे। अगर वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि 2 से डिवाइड करने पे या तो 0 आएगा रिमाइंडर या 1 आएगा। अगर 2 से डिवाइड करने पे 0 रिमाइंडर आ रहा है, तो हम सफिक्स क्या लगाएंगे 0, एंड में सिंगल 0, और 1 आएगा तो हम एंड में लगा देंगे 5। आगे देखते हैं, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। 126 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 126 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 12 को करेंगे 6, 6 को करेंगे 3, आंसर आ जाएगा हमारे पास 630। 798 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 798 को करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका हाफ लेंगे। 7 के लिए आ जाएगा 3, 19 के लिए आ जाएगा 9, 18 के लिए आ जाएगा 9 और एंड में 0। अब मैं क्या करता हूं, आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं इवन नंबर्स की, और आप इन्हें प्रैक्टिस करिए। पहला नंबर हो जाएगा हमारा
48 इंटू 5। दूसरा नंबर हो जाएगा हमारा 72 इंटू 5। तीसरा हो जाएगा 144 इंटू 5। चौथा हो जाएगा 4326 इंटू 7280 इंटू 5। मैं फिर से आपसे ये बोलूँगा कि आप इस वीडियो को पॉज करिए और इन सब के आंसर लिखिए। आई होप आपने सबने आंसर लिख लिए होंगे। चलिए सॉल्व करते हैं ना। 48 का हाफ क्या होता है? 24 और एंड में 0। 72 का हाफ क्या होता है? 36 और एंड में 0। 144 का हाफ क्या होता है? 72 और एंड में 0। 4326 का हाफ क्या हो जाएगा हमारे पास? 21630 0 एज अ सफिक्स। 7280 का क्या हो जाएगा? 72 का हो जाएगा हमारे पास 36 और 8 का हो जाएगा 4। एक 0 तो ये वाला और एक 0 5 के मल्टीपल। आप याद रखिए, अगर आपके पास बहुत बड़ा नंबर है और उसे आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो आप उसे इवन नंबर्स में ब्रेक कर लीजिए, जिससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अब हम देखते हैं उन नंबर्स को जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होंगे, यानी कि ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स के केस में हम क्या करेंगे? ऑड नंबर्स जैसे कि शुरुआत करते हैं बेसिक नंबर से, जो आपको पता है, ताकि आप आसानी से वेरीफाई कर सकें। 25 इंटू 5, 73 इंटू 5, 47 इंटू 5, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, 1365 इंटू 5। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? 13 से जस्ट छोटा नंबर, जब भी हमारे पास ऑड नंबर आएगा तो हम क्या करेंगे? उसमें से 1 माइनस कर देंगे, ताकि हम उसे इवन नंबर बना सकें, क्योंकि हम जानते हैं इवन नंबर से कैलकुलेट करना इंटू 5 ज़्यादा आसान है कंपैरेटिवली। 13 से एक छोटा होता है 12। 12 के लिए क्या आ जाएगा? 6, और सफिक्स के तौर पे क्या आ जाएगा यहाँ पर? 5, क्योंकि 13 2 से डिवाइड कंप्लीटली नहीं होगा। सेम चीज़ करेंगे 25 के केस में। 25 से जस्ट छोटा नंबर होता है 1 माइनस करेंगे तो 24 के लिए आ जाएगा हमारे पास 12 और 5 सफिक्स। 73 के लिए 72 को आप हाफ करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 36 और 5 एंड में। 47 के लिए हमारा आ जाएगा 46 का हाफ होता है 23 और 5 एज इट इज। अब 1365 का क्या हो जाएगा? 1364। मैंने आपको बताया था, आप अगर बड़ा नंबर हो तो उसे ब्रेक कर लीजिए छोटे इवन नंबर्स में। 136 का आसान हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 68, 4 का हो जाएगा 2 और 5 एज इट इज। आई होप आपको ये मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक अच्छी लगी होगी 5 से। अब हम बढ़ते हैं हायर लेवल पे, विच इज मल्टीप्लाई बाय 25। किसी भी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे? इसे हम 25 को आसानी से क्या बना सकते हैं? 100 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें इसे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब जब भी हम किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 4 रिमाइंडर आते हैं, 0, 1, 2 और 3। अगर हमारे पास 0 रिमाइंडर आएगा तो हम सफिक्स क्या लगाएंगे यहाँ पर? 00। ऐसा क्यों? क्योंकि वो 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर 1 रिमाइंडर आएगा तो हम 25, सिमिलरली 2 रिमाइंडर आएगा तो 50। आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि 3 रिमाइंडर आएगा तो हम क्या लगाएंगे एंड में? 75। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इससे। 37 मल्टीप्लाई 25 कितना होगा? अब 37 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 36। 36 किस नंबर पे आता है? 9। रिमाइंडर हमारे पास क्या आया? 1, तो 9 25 1 के अकॉर्डिंग। सेम लेते हैं अगला नंबर
43 इंटू 25। अब 43 4 के टेबल में आता है, उससे छोटा 40 किस पे आता है 10 पे, 3 रिमाइंडर बचा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 75, क्योंकि 3 रिमाइंडर आने पे हम क्या लगाएंगे 75। नेक्स्ट देखते हैं 52 मल्टीप्लाई 25। अब 52 को 25 से मल्टीप्लाई करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से 4 से डिवाइड। 52 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 13 और ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 0। तो 0 रिमाइंडर आने पे 00। अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप उन पे इस ट्रिक को अप्लाई करिए। शुरुआत करते हैं छोटे नंबर से, फिर हम बड़े नंबर्स की तरफ जाएंगे। 78 इंटू 25, 39 इंटू 25, 125 इंटू 25, फिर से आप वीडियो को एक बार पॉज करिए और इनको आंसर करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने ये क्वेश्चंस कर लिए होंगे। आते हैं 78 इंटू 25। 78 से छोटा जस्ट नंबर क्या आता है 76, जो कि आएगा 19 पे। 19 और रिमाइंडर हमारे पास कितना बचेगा 2, तो 2 रिमाइंडर के लिए हम क्या लगाएंगे 50। सिमिलरली 39 से जस्ट छोटा नंबर होता है 36, कितने पे आता है 9 पे। रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास 3 और 3 रिमाइंडर के लिए हम क्या लगाएंगे सफिक्स 75। अब 125 को 25 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 125 को 4 से डिवाइड करेंगे। फिर से हम क्या करेंगे, इन्हें छोटे छोटे नंबर्स में ब्रेक कर लेंगे ताकि हमारी डिवीजन क्या हो जाए आसान। तो 12 आता है 3 पे, 5 के लिए आ जाएगा 1। अब 5 से 4 माइनस किया तो रिमाइंडर बचा 1 और 1 के लिए हम लगाएंगे 25। 62 इंटू 25 हमारा क्या हो जाएगा, 25 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। 4 के टेबल में आता है 15 पे 60, 2 रिमाइंडर बचा तो हमारा क्या आ जाएगा 1550। थोड़ा सा बड़ा नंबर ट्राई करते हैं 1244। फिर से हम क्या करेंगे, इसे छोटे छोटे नंबर्स में ब्रेक कर लेंगे। तो 4 के टेबल में 12 आता है 3 पे, 4 आएगा 1 पे और अगला 4 आएगा 1 पे। कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो हम क्या लगा देंगे 00। नेक्स्ट नंबर 72 हमारा आता है 18 पे। 72 84 आ जाएगा 21 पे, फिर बचा 8 वो भी 2 पे और कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो 00। आई होप आपको एडिशन की मल्टीप्लिकेशन की ये ट्रिक भी अच्छी लगी होगी। इसके बाद अगर आप चाहते हैं तो आप इसी ट्रिक को एक्सटेंड करके मल्टीप्लिकेशन बाय 125 भी यूज कर सकते हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जनरली उसमें 125 से कई बारी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब 125 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा ये होता है 5 का क्यूब। अगर हम इसे 2 के क्यूब से, यानी कि 2 का क्यूब क्या होता है 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो हम नंबर पर असर कुछ नहीं पड़ेगा, बस हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। अब 125 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, उसे 8 से डिवाइड करेंगे और 125 इंटू 8 क्या होता है 1000, तो एंड में 3 0 लगा देंगे या रिमाइंडर के अकॉर्डिंग हम सफिक्स लगाएंगे। अब 8 से डिवाइड करने पे हमारे पास क्या क्या रिमाइंडर आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। 8 तो आ नहीं सकता, 8 आएगा तो वो ऑब्वियसली कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो फिर से रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। यहाँ पर हम लिख रहे हैं रिमाइंडर और ये होंगे आपके सफिक्स। सफिक्स क्या होंगे 000, 1 आएगा तो 125, 2 आएगा तो 250, 3 आएगा तो 375, 4 आएगा तो
500, 5 आएगा तो 625, 6 आएगा तो 750 और 7 आएगा तो 875। देखते हैं हम इस ट्रिक को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले वही करेंगे, छोटे नंबर से शुरुआत करेंगे और फिर बड़े नंबर्स की तरफ जाएंगे। 12 इंटू 125। अब 125 से 12 को मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड करने पे क्वोशंट हमारे पास क्या आएगा 1 और रिमाइंडर आएगा 4। अब 4 रिमाइंडर आया तो 4 रिमाइंडर के लिए हमारे पास सफिक्स क्या है 500। तो 12 इंटू 125 कितना हो जाएगा 1500 सॉरी। अब देखते हैं 37 इंटू 125, 43 इंटू 125, 65 इंटू 125। आते हैं हमारे सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर है 37। 37 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्वोशंट आएगा 4 और रिमाइंडर आ जाएगा 5। 5 के लिए हमारे पास सफिक्स क्या है 625। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4625। 43 को अगर हमें 125 से मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, इसे 8 से डिवाइड करेंगे। 43 से जस्ट छोटा नंबर आता है 40, वो भी 5 पे। 3 रिमाइंडर है तो 3 के लिए सफिक्स क्या है हमारा 375। अगर आपको सफिक्स याद नहीं हो रहे तो ये आप सिंपली देख सकते हैं 125 का टेबल है। ओके, आप 125 को उस रिमाइंडर से मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हैं। 65 से जस्ट छोटा होता है 64। 8 के टेबल में किस नंबर पे आता है 8 पे। रिमाइंडर क्या आएगा 1, तो 1 के लिए क्या आ जाएगा 125। तो हमारा आंसर हो जाएगा 65 इंटू 125 इज 8125। अब हम इस ट्रिक को प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको फिर से कुछ क्वेश्चन देने वाला हूँ मल्टीप्लिकेशन के, और आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करिए और उन क्वेश्चंस को आंसर करिएगा। हमारा पहला है 33 इंटू 125। सेकेंड है 56 इंटू 125। थर्ड है 128 इंटू 125। फोर्थ है 77 इंटू 125। फिफ्थ है 6425 इंटू 120। आप वीडियो को पॉज करिए और इन्हें आंसर करने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं इनका आंसर क्या आएगा। 33 को अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 पे आएगा 32, रिमाइंडर बचा 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4125। सिमिलरली 56 को 125 से मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे 8 से डिवाइड। 56 कंप्लीटली 8 से डिवाइड हो जाएगा जो कि आएगा 7, तो आंसर हो जाएगा हमारा 7000। 128 को भी 125 से मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या आएगा 16 8 जार 128। 16 के टेबल में आता है 8 पे, तो 16 और कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो 000। अब 77 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 पे 72, रिमाइंडर बचा 5, तो 9625। इसी तरह 6425 को 125 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड करने पे फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर्स को ब्रेक कर लेंगे ताकि हमारे पास कैलकुलेशन और इजी हो जाए। 64 आता है 8 पे, 2 जाएगा नहीं तो उसका 0, 25 के लिए आ जाएगा 3, रिमाइंडर बचा 1, तो 803125 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन की ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर्स। स्क्वायर्स हम सबसे पहले उन नंबर्स के डिस्कस करेंगे जो नंबर 5 से एंड होते हैं, जैसे कि 15, 25, 35, 65, 45, 95 ऐसे नंबर। आते हैं हमारे स्क्वायर्स के ट्रिक पे। अगर कोई भी नंबर मान लीजिए n है, उसके एंड में क्या है 5, तो इस नंबर का स्क्वायर क्या होगा आपको बड़ा इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। 25 आपको एंड में लगाना ही है
और यहाँ पर जो नंबर आएगा वो क्या होगा, n मल्टीप्लाई n+1। अब इसे हम नंबर्स की मदद से देखते हैं ये ट्रिक कैसे काम करती है। अगर हमें 15 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो हम 25 एंड में लगा देंगे और 1 मल्टीप्लाई क्या होगा, 1 + 1 2, तो 1 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा हमारे पास 2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 225। सिमिलरली अगर हमें 25 का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, एंड में 25 तो लगाना ही है और 2 मल्टीप्लाई 3, 2 का नेक्स्ट नंबर होता है 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है 6, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 625। अब मैं चाहूँगा आप इसी ट्रिक का यूज़ करके मुझे 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर और 105 का स्क्वायर कैलकुलेट करके बताइए। अभी हमने जो ट्रिक सीखी है एंड में 5 के नंबर का स्क्वायर निकालने की, आप उसी ट्रिक का इस्तेमाल करके इन नंबर्स का स्क्वायर निकालिए। चलिए देखते हैं। 3 के नेक्स्ट नंबर क्या होता है 4, 3 4s are 12, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1225। 4 का नेक्स्ट नंबर होता है 5, 4 × 5 क्या हो जाएगा हमारा 20, तो 2025। 5 के नेक्स्ट नंबर होता है हमारा 6, तो 5 × 6 3025। 7 का नेक्स्ट नंबर होता है हमारा 8, 7 × 8 56, 5625। 8 के नेक्स्ट नंबर होता है हमारा 9, तो 8 × 9 इज 72 25। 9 के नेक्स्ट नंबर होता है 10, तो 9 × 10 90 और 25। अब आप इसे देख के कंफ्यूज मत हो ना, इसे आप इस तरह से कंसीडर करो, दैट इज 10 एंड 5, तो 10 का नेक्स्ट नंबर होता है 11, 10 × 11 होता है हमारा 110 और हमारे पास आंसर आ जाएगा 125। अब क्या आप मुझे 115 का स्क्वायर और 125 का स्क्वायर कैलकुलेट करके दे सकते हैं इसी ट्रिक की इस्तेमाल करके? इसमें हम क्या करेंगे, इसे क्या कंसीडर करेंगे 11 और ये हो जाएगा 12। और चलिए 13 का टेबल भी इतना मुश्किल नहीं होता, आप कैलकुलेट करिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे 11 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है 12। 11 × 12 करने के लिए एक तो ट्रिक मैंने आपको बताई है 1 2 और 1 + 2 3, यानी कि 13225, 13325 हमारा आंसर हो जाएगा। अब 12 को मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास एक और ट्रिक है। अगर दो नंबर्स बहुत पास में हैं, जैसे कि आपको क्या करना है 12 × 13 करना है, तो आप क्या कर सकते हैं 12 का स्क्वायर निकालिए। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 + 12 कर दीजिए, है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा 156। तो यहाँ पर हमारे पास 125 का स्क्वायर आ जाएगा 15625। सिमिलरली हम यहाँ पर क्या करेंगे 13 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर होता है 169 प्लस 13 कितना हो जाएगा हमारे पास 18225। आई होप आपको ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी। अब मैं भूल गया था, बट आपको अगर मल्टीप्लिकेशन ऐसे करना है, जो नियरेस्ट 10 डिजिट है 20 है, नियरेस्ट 30 डिजिट है, ठीक है, तो हम देखते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह से कर सकते हैं। नंबर्स नियर 10, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 13 × 15 करना है तो हम क्या करेंगे 10 से ये कितना बड़ा है 3 और ये कितना बड़ा है 5। आई होप आप सब बच्चों ने बचपन में ये आइडेंटिटी ज़रूर पढ़ी होगी, x + a × x + b, और आप सब ने ही सोचा होगा कि इसका इस्तेमाल होता कहाँ है।
हम रियल लाइफ में या डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल करेंगे कहाँ? वैसे इस आइडेंटिटी का आंसर होता था एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब अगर हम x को कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी। हम इसी आइडेंटिटी का यूज करके इस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं कैसे। अब आप क्या करेंगे, 13 को 15 से मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करिए, क्रॉस में ऐड कर दीजिए। या तो 13 में 5 ऐड कर दीजिए या 15 में 3, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 18, है ना। और फिर 3 इंटू 5 क्या होता है? 15, और 3 इंटू 5 क्या है? यही ए बी। और 15 को जब आप इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 195। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई नो आपको ये ट्रिक एकदम से नहीं समझ आई होगी, तो हम क्या करते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इसी ट्रिक के। जैसे कि 12 इंटू 14, 12 कितना बड़ा है 10 से? 2, और 14 कितना बड़ा है? 4। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रॉस में ऐड करेंगे। तो 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा हमारे पास? 16, और 2 इंटू 4 हो जाएगा 8, हमारा आंसर। जब भी ये प्रोडक्ट हमारा डबल डिजिट में जाएगा तो हम वंस डिजिट को तो एज इट इज लिख देंगे और बाकी के डिजिट हम इसमें आगे वाले नंबर्स में ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमें 13 इंटू 17 निकालना है तो 13 कितना बड़ा है? 3, और 17 कितना बड़ा है? 7, 10 से। तो क्रॉस में ऐड करिए, हमारे पास आंसर आ जाएगा 20। 3 इंटू 7 क्या होता है? 21। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 221। अब मैं क्या करूंगा, आपको प्रैक्टिस के लिए फिर से कुछ क्वेश्चन दूंगा और आप वीडियो पॉज करके इनके आंसर लिखेंगे। 12 इंटू 17, 18 इंटू 13, 16 इंटू 18 और 19 इंटू 12। आप वीडियो को पॉज करिए और इस ट्रिक का इस्तेमाल करके इन्हें आंसर कीजिए। आते हैं इनके सॉल्यूशंस पे। 12 कितना बड़ा है? 2, और 17 कितना बड़ा है? 7। क्रॉस में ऐड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा आंसर 19। 2 इंटू 7 क्या होता है? 14। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 19 प्लस 1 20, और ये 4 एज इट इज। सिमिलरली 18 इंटू 13 करने के लिए या तो हम 13 में 8 ऐड कर सकते हैं या 18 में 3। हमारे पास आंसर क्या आएगा? 21। 8 इंटू 3 होता है 24, 2 ऊपर 4 नीचे। 21 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 23। आंसर आ जाएगा 234। 16 इंटू 18 करने के लिए हम क्या करेंगे, 16 में 8 ऐड कर दीजिए या 18 में 6, हमारे पास आंसर आएगा 24। और 6 इंटू 8 होता है 48, तो 4 ऊपर 8 नीचे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 288। 19 और 2, 19 प्लस 2 21, और 9 इंटू 2 18, हमारे पास आंसर आ जाएगा 228। आई होप आज हमने जितनी भी ट्रिक्स डिस्कस की है आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे, और आप इन ट्रिक्स को जितना भी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए ये उतना अच्छा रहेगा। आपकी कैलकुलेशन स्पीड उसी तेज़ी से बढ़ती रहेगी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप क्या करिए, अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए 1 से लेकर 20 तक के टेबल रोज़ पढ़िए, सिर्फ पढ़िए, उन्हें याद मत करिए, याद वो अपने आप हो जाएंगे। आपको क्या करना है, रोज़ 1 से लेकर 20 तक के टेबल पढ़ने हैं, 1 से लेकर 25 या 35 तक के स्क्वायर्स पढ़ने हैं, और 1 से लेकर 15 तक के रोज़ क्यूब्स पढ़ने हैं। और आप देखिएगा 1 महीने में आपकी कैलकुलेशन स्पीड डबल या ट्रिपल हो जाएगी, या इवन आपके मैथ्स टीचर जितनी हो जाएगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये वीडियो सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए नहीं, ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जो CBSE या कोई भी क्लास में भी पढ़ते हैं, उनके लिए भी ये कैलकुलेशन ट्रिक्स बहुत काम की चीज़ है।